सारांश ने पूछा है, सर प्यार क्या है? आप इसे डिटेल में एक्सप्लेन करें। जब रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो इससे अच्छा तो ये है कि हम किसी रिलेशनशिप में जाएं ही नहीं। हमें रिलेशनशिप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आप इस बात को हमें एक्सप्लेन कीजिए। सुनो सारांश, प्यार का एक डार्क साइड भी होता है और प्यार का एक ब्राइट साइड भी होता है। एक प्यार वो जो आपने सुन रखा है, जो आप फिल्मों में देखते हैं, जो आप किस्से कहानियों में पढ़ते और सुनते हैं, और एक प्यार वो जो फिल्मी दुनिया से बिल्कुल अलग होता है, जिसकी सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। जैसा आप फिल्मों में देखते हैं कि सब कुछ आसानी से हो जाता है, पर यह सच नहीं है। कहीं ना कहीं फिल्मों की वजह से, इन कहानियों की वजह से आपके रिश्ते बहुत बिगड़ जाते हैं, क्योंकि आपके माइंड में कुछ और होता है लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। फिल्मों में आप देखते हो अनकंडीशनल लव, और रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। सबसे पहली बात, मैं आपको एक कड़वा सच सुना देता हूं। अनकंडीशनल लव आपको सिर्फ आपके पेरेंट्स ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और आजकल तो ऐसा समय आ गया है, कुछ लोग बताते हैं कि उनके पेरेंट्स भी अपने बच्चों से इक्वली प्यार नहीं करते। खैर, मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा, पर जहां आप अपने जीवन साथी से, अपने पार्टनर से अनकंडीशनल लव चाहते हैं, वहीं सब गड़बड़ हो जाता है। चाहे आपकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, चाहे आपका किसी से प्रेम का संबंध हो, वहां ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कुछ भी ना करो और आपको प्रेम मिलता रहे। आपको खुद को प्रूव करना पड़ता है। एक हस्बैंड को अपनी वाइफ के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। एक वाइफ को अपने हस्बैंड के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तभी उनका रिलेशन अच्छे से वर्क करता है। एक रिलेशनशिप में जब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, तभी वो रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर आप रिलेशनशिप में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आपका रिश्ता आपके लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता। और जिसे आप प्यार समझते हैं, एक्चुअली में वो प्यार नहीं है। आप इसे थोड़ा गहराई से समझना। बहुत सारी बातें हैं। एक अट्रैक्शन का लेवल है, एक अटैचमेंट का लेवल है, और एक एडिक्शन का लेवल है। शुरू में जब कोई आपको अच्छा लगता है तो वो अट्रैक्शन का लेवल होता है, आकर्षण का लेवल होता है, ऊपरी तौर से कोई अच्छा लगता है। फिर उससे थोड़ा गहरा जो अटैचमेंट का लेवल होता है, जहां पे आपका दिल किसी से जुड़ने लगता है, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, सारी बातें शेयर करते हैं, जिसपे आप ट्रस्ट कर पाते हैं। और उससे भी डीप होता है एडिक्शन, जहां पे वो इंसान आपको चाहिए ही चाहिए, और जब वो इंसान आपको नहीं मिलता तब आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। जब वो इंसान आपको नहीं मिलता तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, तब आपको डाउट्स आना शुरू हो जाते हैं, तब सब कुछ मैस हो जाता है। रिलेशनशिप का डार्क साइड ये है कि आप रिश्तों में हार भी सकते हैं, आपको रिश्तों में धोखा भी मिल सकता है, आपके साथ चीट भी किया जा सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो इंसान आपकी किसी बात से बहुत नाराज होकर के आपको छोड़ के भी जा सकता है। पर क्या इन बातों की वजह से हमें रिश्ता ही नहीं रखना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, हर चीज पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अब मैं आपको रिलेशनशिप का ब्राइट साइड बताता हूँ। जब सही इंसान के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं, जब आपकी जिंदगी में राइट पार्टनर आता है, सबसे पहली बात तो वो आपको स्पेशल फील कराएगा। और जब आप खुद को स्पेशल फील करते हैं, तब आपके पास कुछ भी ना हो तो भी आप खुश रहते हैं। देखो, एक बात याद रखना, आप चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री ले लें, कितनी भी बड़ी जॉब मिल जाए, चाहे आप कितना ही बड़ा बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कितने ही रिच हो जाएं, कितने ही सक्सेसफुल हो जाएं, पर अगर दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जिससे आप अपना कह सकें, तो ये सारी चीजें बेमतलब हो जाती हैं, बेमानी हो जाती हैं। और इसका उल्टा, अगर आपके पास ये सारी चीजें ना भी हो, पर आपकी जिंदगी में ऐसा इंसान हो जो हमेशा हर सुख दुख में आपका हाथ थामे खड़ा हो, जो आपको महसूस कराए कि आप कितने अच्छे हैं, जो आपको ये महसूस कराए कि वो हमेशा आपका साथ देगा, आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा, तो ये सारी चीजें ना होने के बाद भी आप खुश रह सकते हैं। प्रॉब्लम रिलेशनशिप में नहीं है, प्रॉब्लम ये है आजकल लोगों को रिलेशनशिप हैंडल करना आता ही नहीं है। लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है कि हमें कोई प्यार करता रहे, लेकिन जब उनकी बारी आती है प्यार करने की, साथ निभाने की, तो उनसे होता नहीं है।
तो उन्हें लगता है ये तो बहुत कठिन है, इससे अच्छा तो अकेले ही सही है हम। जैसे जिंदगी में सुख दुख आते हैं ना, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि जिंदगी बहुत खराब है, जिंदगी खत्म कर दो। अगर जिंदगी में दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, बुरा वक्त आता है, तो जिंदगी में खुशियां भी आती हैं, अच्छे पल भी आते हैं, खुशी के पल भी आते हैं। रिश्ता भी ऐसे ही है, इसमें दोनों चीजें आती हैं। और जो इंसान रिश्तों से सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि सब कुछ अच्छा चलता रहे, मुझे प्यार मिलता रहे, मुझे खुशी मिलती रहे, वो इंसान किसी भी रिश्ते को सक्सेसफुली निभा ही नहीं सकता। प्यार एक ऐसी चीज है जो कंगाल इंसान को भी बादशाह वाली फीलिंग दे सकती है, किंग वाली फीलिंग दे सकती है, क्वीन वाली फीलिंग दे सकती है। और प्यार ना हो तो महलों में बैठा इंसान भी खुद को कंगाल महसूस करता है। प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। प्यार ऐसी चीज है, कितना ही कमजोर इंसान क्यों ना हो, पर अगर प्यार उसके साथ है तो वो सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एक छोटे बच्चे को आपने कभी देखा है, जब वो अपनी माँ के साथ होता है ना, तो उसके सामने कोई पहलवान ही आके क्यों ना खड़ा हो जाए, वो उससे भी नहीं डरता, क्योंकि उसे अपनी माँ पे इतना विश्वास है कि मेरी माँ मुझे सबसे बचा लेगी। प्यार नाम है विश्वास का, प्यार नाम है समर्पण का। अगर सिर्फ मैं प्यार को ही एक्सप्लेन करने बैठूं तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि प्रेम तो ईश्वर का वरदान है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव एंड द वन हु नोस लव नोस गॉड। प्रेम तो ईश्वर का रूप है। आज हमको मिली फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क तो सबकी जरूरत है, चलो इश्क करें। ये हंसती नाचती दुनिया इश्क वालों की बदौलत है, चलो इश्क करें। सच तो यही है कि प्यार से खूबसूरत चीज दुनिया में और कुछ भी नहीं है। पर प्रेम की सबसे बड़ी कठिनाई पता है क्या है? प्रेम पंथ में देना ही देना, लेने का कब नाम न लेना। प्रेम ऐसी चीज है जहां आपको देना ही देना पड़ता है। जहां आप में लेने का भाव आ जाता है, फिर आप प्रेम के मार्ग पे नहीं है, फिर आप मोह के मार्ग पे चल रहे हैं। मुझे इस विषय को यहीं रोकना होगा, क्योंकि और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। पर मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर एक इंसान आपके प्यार को नहीं समझा, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में और लोग ऐसे नहीं हैं जो प्रेम का अर्थ नहीं जानते या प्यार करना नहीं जानते। क्योंकि जब कोई इंसान एक बार प्यार में हार जाता है या उसको धोखा मिलता है, तो उसे ये लगता है कि सारी दुनिया ऐसी है। पर यह सच नहीं है। सारी दुनिया ऐसी नहीं होती है। सारी दुनिया आपका साथ छोड़ के जाने वाली नहीं होती है। सारी दुनिया आपको धोखा देने वाली नहीं होती है। सारी दुनिया ऐसी नहीं होती जो आपसे झूठ बोले। ये दुनिया एक बगिया की तरह है, जिससे एक बगीचे में अलग अलग तरह के फूल होते हैं। ऐसे ही इस दुनिया की बगिया में अलग अलग तरह के लोग हैं। आपको कांटे भी मिलेंगे, फूल भी मिलेंगे। पर अगर आप सच्चे हैं तो विश्वास रखना, आपके जीवन में भी राइट पर्सन, सही इंसान एक दिन जरूर आएगा, जो आपको प्रेम के सारे मायने सच करके दिखाएगा। स्वाति ने पूछा है, जब किसी गहरे रिश्ते के बाद कोई इंसान हमें छोड़ के चला जाता है या हमारा किसी से ब्रेकअप हो जाता है, तो क्या वो इंसान हमें याद करता है या नहीं? उस इंसान को हमारी कदर होती है या नहीं? स्वाति, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। जब कोई इंसान आपकी जिंदगी से चला जाता है या आपके साथ रिश्ता तोड़ देता है, तब सवाल ये नहीं होता कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहा है। तब सवाल ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आपने अभी तक अपने बारे में सोचना शुरू किया या नहीं, या आप अभी भी वहीं अटके हैं? तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आप क्या सोच रहे हैं। और जब किसी के साथ आपका रिश्ता खत्म हो गया, वो क्या सोचता है, वो क्या करता है, आपका क्या मतलब उससे? अगर आपका प्यार सच्चा था, अगर आपने उससे दिल से चाहा, फिर भी उसने रिश्ता तोड़ा, फिर भी उसने आपको छोड़ा, तो वो इंसान ये बिल्कुल डिजर्व नहीं करता कि आप उसके बारे में सोचें। अब आपका हक बनता है खुद की जिंदगी पे कि आप अपने बारे में सोचें, क्योंकि आपने उस इंसान पे अपना दिलो जान लुटा दिया, फिर भी वो इंसान आपसे अपना हाथ छुड़ा के चला गया। और आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, ये आप मत सोचो। अब आपको क्या करना है, आप ये सोचो। लेकिन आपने ये सवाल पूछा है, तो इसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा, क्योंकि ये सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा है। वो मुझे मिस करता है या नहीं, वो मुझे मिस करती है या नहीं। तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जब भी आपका किसी के साथ रिश्ता टूटता है, पहले चरण में, शुरू में, वो इंसान खुद को रिलीव्ड महसूस करता है। उस इंसान को ये लगता है कि मैंने रोज की खिटपिट से एक सही डिसीजन ले लिया। उससे बहुत रिलैक्स और फ्रीडम फील होता है
कि मैंने सही समय पे सही फैसला ले लिया, क्योंकि आपका उसके लिए इतना क्रेजी होना, इतना प्यार दिखाना कहीं ना कहीं उस इंसान के मन में डर पैदा कर देता है। और जब तक उसको आपका इतना प्यार मिलता रहता है, इतना अटेंशन, इतनी केयर, तब तक उसे ये समझ ही नहीं आता कि आप उसके लिए क्या हैं, क्योंकि आप उससे थोड़ी देर के लिए भी दूर नहीं होते। उसे जब जरूरत होती है आप तो रहते ही हैं, तो उसे एहसास ही नहीं होता आपकी कदर का। तो हाँ, ये सच है, वो आपको मिस करता है, पर एकदम से नहीं। सबसे पहले तो उसे अच्छा महसूस होता है कि वो आजाद हो गया, वो आजाद हो गई। लेकिन जब उससे वो सारी चीजें मिलना बंद हो जाती हैं, तब वो आपको मिस करना शुरू करता है, वो आपको मिस करना शुरू करती है। अगर आप किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थे, उसको आपके लिए थोड़ी भी फीलिंग्स रही होंगी, तो डेफिनेटली वो आपको मिस करेगा, वो आपको मिस करेगी, क्योंकि सिर्फ आपने ही अपने टाइम और इमोशंस का इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उसने भी किया है। अगर आप फोन के थ्रू उस इंसान से जुड़े थे और आपके मैसेजेस, आपके कॉल उस इंसान के फोन पे सारा दिन बजते थे, और उसकी जिंदगी से आपके जाते ही वो सारी चीजें बंद हो जाती हैं। हर वो चीज जो आपको उसके साथ कनेक्ट करती थी, डेफिनेटली उसे आपकी याद दिलाती हैं। पर पता है कब? जब आपको ये फिक्र होना बंद हो जाती है कि वो आपको याद कर रहा है या नहीं कर रहा, वो आपको याद कर रही है या नहीं कर रही। आपको जब तक उसकी नीड है कि वो वापस आ जाए, कि वो मुझे कॉल करे, मुझे मैसेज करे, मुझे मिस करे, तब तक बहुत मुश्किल है उससे आपकी कदर हो, क्योंकि उससे अंदर में पता होता है मैं जब चाहूं इस इंसान की जिंदगी में इजीली री एंट्री कर सकता हूं या कर सकती हूं। जिस दिन उसे ये एहसास हो जाएगा कि इस इंसान की जिंदगी में वापस जाना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है, जिस दिन उसे सच में यह एहसास हो जाएगा कि उसने आपको खो दिया है, अब चाहे वो 1000 कोशिश कर ले, आप उसे नहीं मिलने वाले, वो डेफिनेटली आपको मिस करेगा। अंशुमन ने पूछा है कि आजकल हमारे रिश्ते इतनी जल्दी टूट क्यों जाते हैं, और सर प्लीज ऐसा कुछ बताइए जिससे हमारे रिश्ते टूटने से बच जाएं। देखो अंशुमन, टूटने के बहुत सारे रीजन है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती, दोनों में से कोई एक इंसान चीट करता है या झूठ बोलता है, या दोनों एक दूसरे के साथ सीरियसली दिल से कमिटेड नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, बट हाँ, किसी रिश्ते को टूटने से कैसे बचाना है, तो 2 चीजें बहुत जरूरी है। 2 बड़ी गलतियां जिसकी वजह से कभी कभी सीरियस रिलेशनशिप भी टूट जाते हैं, कभी कभी ऐसे भी रिश्ते टूट जाते हैं जहां दोनों तरफ से प्यार होता है। पहली गलती, सामने वाले को स्पेशल फील नहीं कराना, वो वैल्यू नहीं देना, उसे वो वैल्यू नहीं देना जो वो डिजर्व करता है। आजकल क्या होता है, जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं तो आप उस इंसान को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं कि ये इंसान कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, और दूसरा इंसान तड़पता रहता है, और आखिरकार उस इंसान को आपके बिना रहने की आदत हो जाती है। वो आप चाहो या ना चाहो उस रिश्ते से वैसे ही बाहर निकल जाता है। अगर आप किसी को सच में प्यार करते हो ना, तो उसे महसूस कराओ कि उससे बढ़कर आपके लिए कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, और हर दिन महसूस कराओ। आप कहो अभी कल ही तो कहा था, अभी परसों ही तो कहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब किसी से सच्चा प्यार हो जाता है ना, तो आप उसे लाख करोड़ बार भी कह देना तो भी कम पड़ जाता है, तो भी लगता है कि अभी भी उससे दिल की बात कह नहीं पाए, अभी भी उसे बताएं कि वो कितना स्पेशल है। और ये चीज, किसी को स्पेशल फील कराना, दोनों तरफ से होना चाहिए। ये एक ऐसी जादुई चीज है, किसी को आपके लिए फीलिंग्स ना भी हो, प्यार ना भी हो, तो भी हो जाएगा। और यही एक चीज है किसी भी रिश्ते को ताउम्र चला सकती है। सारी जिंदगी वो इंसान आपको छोड़ के नहीं जाएगा, अगर आप उस इंसान को हर दिन ये महसूस कराते हैं कि वो कितना स्पेशल है आपके लिए। और दूसरी चीज, जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उसे बांधो मत, उसे खुला छोड़ दो। जैसे ही आप किसी इंसान को बांधने की कोशिश करते हैं, वैसे ही आपका रिश्ता दम तोड़ने लगता है, आपके रिश्ते का दम घुटने लगता है। अब आप कहेंगे कि अगर हम उसे बांधेंगे नहीं, फिर तो वो हमें छोड़ के चला जाएगा। अगर आपको इतना ही डर है ना कि वो आपको छोड़ के चला जाएगा, तो वो तो वैसे भी चला जाएगा, और जितना उसे बांधने की कोशिश करेंगे, वो उतना उड़ने के लिए, भागने के लिए ज्यादा तड़फड़ाएगा। इसीलिए कभी भी रिश्तों में ये मिस्टेक्स ना करें, उससे बांधने की कोशिश बिल्कुल ना करें कि ऐसा करो, वैसा ना करो, मुझे टाइम दो, मेरे लिए ये करो, वो नहीं करो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो एक बहुत अच्छे रिश्ते को भी आप हाथ से गंवा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हमेशा सामने वाले की ही गलती हो, उसकी वजह से रिश्ता टूटा हो। कई बार आपकी गलतियों की वजह से भी रिश्ते टूट जाते हैं। हम ये तो कहते कि उसने मुझे छोड़ दिया,
उसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। हर बार जरूरी नहीं कि सामने वाला इंसान बेवफा हो, कई बार गलती आपकी भी होती है। तो ये दो चीजें आप हमेशा ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता सारी जिंदगी चलता रहे तो ये दो चीजें आप हमेशा याद रखें। आप उस इंसान को हमेशा स्पेशल और वैल्यूएबल फील कराएं आपकी लाइफ में, और उसे कभी बांधने की कोशिश मत करना। और एक चीज में आपको सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। आपको जब भी किसी बात पे अपने साथी के ऊपर गुस्सा आए तो गुस्से में आकर कभी कोई डिसीजन मत लीजिए। ना कोई डिसीजन लीजिए, ना उससे कुछ बोलिए। आपके लिए सबसे बेस्ट है जब भी आपको अपने साथी पे गुस्सा आए तो उस टाइम पे आप शांत हो जाएं। कुछ मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए, और ना ही कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि गुस्सा तो थोड़ी देर में चला जाएगा, पर जो उस गुस्से के समय में आपने कह दिया या जो फैसला ले लिया उसे आप बाद में बदल नहीं पाएंगे। जिस इंसान में सहन शक्ति नहीं है वो रिश्तों को संभाल ही नहीं सकता। वो अपनी जिंदगी में प्यारे से प्यारे रिश्ते को भी खो देगा। जब भी आपको गुस्सा आए आप कुछ मत कहो, कोई डिसीजन मत लो। आपको डिसीजन लेना है, कुछ कहना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुक जाओ। जब आपका माइंड स्टेबल हो जाए, शांत हो जाए, तब उस बात को प्यार से बात करके सुलह कीजिए। बाकी अगर आप गुस्से में लड़ने लग जाएंगे, बड़े बड़े फैसले लेके बैठ जाएंगे तो निभा चुके आप फिर तो रिश्ता टूटना ही टूटना है। टूटना क्या, खत्म हो जाएगा रिश्ता आपका। प्रश्न तो अभी भी बहुत सारे हैं, इतने सारे प्रश्न हैं। जिन भी लोगों ने अपना प्यार भेजा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार, जो आप मेरी बातों को इतने प्यार से और ध्यान से सुनते हैं। एक कन्हैया कुमार जी ने प्रश्न पूछा है, सर मुझे आपसे फ़ोन पे बात करनी है, आप जितने भी पैसे मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा, आप प्लीज़ एक बार मुझसे बात कीजिए। कन्हैया लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पर मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, और आप प्लीज़ हर चीज़ को पैसों से कंपेयर मत कीजिए। जो भी लोग मुझसे मेरा नंबर मांगते हैं या पर्सनली बात करना चाहते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करना, पर अगर मैं सबसे बात करने लग जाऊंगा तो जो ये मिशन है, जो मैं चाहता हूँ कि हजारों लाखों लोगों तक ये बातें पहुँचें, ये मैसेज पहुँचे, लोगों की जिंदगियाँ बचें, वो मिशन आधे में रह जाएगा, वो काम आधे में रह जाएगा। अगर मैं पर्सनली सबसे फ़ोन पे बात करने लगूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों से बात कर पाऊंगा? 100, 200, 500, 1000 बस। लेकिन मैं आपके सवालों का माध्यम बना के लाखों लोगों तक ये बातें पहुंचा सकता हूं। तो मैं आपसे इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूं कि मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं, पर मेरा दिल से आप सबके लिए प्यार है। कई लोग मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, कई लोग मुझे देखना चाहते हैं, कई लोग मुझसे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं। जब भी ऐसा मौका मिला तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। जब मुझे लगेगा सिर्फ आवाज़ से बात नहीं बन रही, मुझे लाइव आना है, तो मैं खुद ही आ जाऊंगा। और कभी ऐसा मौका बनता है आप सब लोगों से मिलने का, मीटअप करने का, मुझे आपसे मिलने में बहुत खुशी होगी। लेकिन तब तक के लिए मैं आपसे ऐसे ही बात करता रहूँगा। आप अपनी सारी परेशानियाँ, सारी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हैं। खुद को अकेला मत समझना, मैं आप सबसे बातें ज़रूर करूँगा। बस मैं चाहता हूँ आप लोग हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आपकी ज़िंदगी प्रेम और खुशियों से भर जाए।